Hello student, welcome to Saksam classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. तो स्टूडेंट आज हम फिर से क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5 को आपके लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप कि आप ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, लाइक करेंगे एंड प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। आपको ये बताना है स्टूडेंट कि जो गिवन नंबर आपके पास हैं वो रैशनल है या इरेशनल है। अभी तक हमने 3 एक्सरसाइज को डिस्कस किया है और आई होप कि आप रैशनल और इरेशनल को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो देखिए, जो हमारा गिवन नंबर है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, दिस इज़ 2 माइनस रूट 5। तो स्टूडेंट 2 माइनस रूट 5 आपको क्लासीफाई करना है कि इट इज़ रैशनल और इरेशनल। तो देखिए स्टूडेंट, गिवन दैट 2 माइनस रूट 5, ये फाइंड करना है आपको कि ये रैशनल है इरेशनल है। हियर 2 एंड माइनस रूट 5, तो 2 कैसा है? 2 जो है स्टूडेंट वो आपका रैशनल नंबर है और अंडर रूट 5 आपको पता ही है आपका इरेशनल नंबर है। वी नो दैट रैशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। देखिए स्टूडेंट, अगर आप रैशनल में से इरेशनल को माइनस करते हो तो आंसर आपका इरेशनल ही आएगा। तो आप देखिए 2 कैसा है? रैशनल है और रूट 5 कैसा है? इरेशनल है। तो रैशनल माइनस इरेशनल इज ऑल्सो इक्वल्स टू इरेशनल। सो वी कैन से दैट 2 माइनस रूट 5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। आई होप इट इज़ क्लियर। सो द नेक्स्ट वन, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, ये आपका गिवन नंबर है। तो स्टूडेंट देखिए, आप ये ब्रैकेट को आप रिमूव कराएंगे तो ये माइनस इधर है बाहर, तो ये आपका कट हो जाएगा। रूट 23 से रूट 23 कट हो गया एंड हेयर रिमेनिंग इज 3 एंड 3 इज ऑल्सो रैशनल। सो वी कैन से दैट दिस इज रैशनल। ओके, तो अब थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो ये आपका गिवन है 2 रूट 7 एंड अपॉन 7 रूट 7। तो रूट 7 टू रूट 7 कैंसिल आउट, 2 अपॉन 7 इज ऑल्सो रैशनल बिकॉज 2 अपॉन 7 जो है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। सो वी कैन से दैट इट ऑल्सो रैशनल। अब नेक्स्ट जो है आपका 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट देखिए 1 कैसा है? रैशनल है और अंडर रूट 2 कैसा है? इरेशनल है। तो अगर आप रैशनल को इरेशनल से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर जो है वो इरेशनल ही आएगा। सो वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट वन, 2 पाई। तो स्टूडेंट देखिए पाई क्या है? पाई एक इरेशनल नंबर है क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है और जब आप 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो आपको पता ही है, अगर एक रैशनल होता है, 2 कैसा है? एक रैशनल है, मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। सो वी कैन से दैट 2 पाई इज ऑल्सो इरेशनल। ठीक है, बिकॉज 2 क्या है? रैशनल है और पाई कैसा है? इरेशनल है। तो जब रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर हमारा जो है वो इरेशनल ही आएगा स्टूडेंट। सो वी कैन से दैट 2 पाई इज ऑल्सो इरेशनल। तो आई होप कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट आपके लिए डिस्कस किए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको सिंप्लीफाई करने हैं। क्वेश्चन इज सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 2। तो ये आपको सिंप्लीफाई करना है, दैट मीन्स ये आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट देखिए आप क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। तो 3 प्लस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 2। तो 3 से आप पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराएंगे एक बार, फिर रूट 3 से पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मैंने क्या किया आप लोगों के लिए, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड ये ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2। तो आप जो है मल्टीप्लिकेशन है 3 2 जा 6, 3 रूट 2, क्योंकि सिमिलर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन एज इट इज आएगा। एंड रूट 3 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इट बिकम्स 2 अंडर रूट 3 एंड रूट 3 इंटू रूट 6, 2 3 जा 6। तो दिस इज योर आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 3 प्लस अंडर रूट 3
एंड 3 माइनस अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, वैसे आप मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट कुछ क्वेश्चंस को आप आइडेंटिटी की हेल्प से कर सकते हैं। आपको पता है कि a प्लस बी ए माइनस बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन्स a इज़ 3 एंड b इज़ अंडर रूट 3, देन 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं स्टूडेंट। 3 3 जा 9 एंड हेयर 3, 9 माइनस 3 इज ऑल्सो 6। तो दिस इज योर आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका 5 प्लस, तो देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है आपका अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो आप एक आइडेंटिटी आपको पता ही है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो दिस इज योर ए एंड दिस इज योर b, मीन्स a is अंडर रूट 5 एंड b is अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। 5 प्लस 2 एंड 2, 5 2 ज़ा 10, तो 5 एंड 2 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, दिस इज योर आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट फिर से वो आइडेंटिटी रिपीट हो रही है क्या, a minus b a plus b is also equals to a square minus b square. Here a is under root 5 and b is under root 2. So under root 5 square minus under root 2 square. Square to under root cancel, square to under root cancel. 5 minus 2 is also equals to 3. तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Recall pi is defined as the ratio of circumference, say c, of a circle to its denominator, say d, that is pi equals to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is rational. How will you resolve this contradiction? देखिए ये कहा है इस क्वेश्चन में कि पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी है। हेयर सी इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल एंड डी इज़ द डायमीटर। ठीक है, तो सी अपॉन डी एक रैशनल, सी अपॉन डी क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में स्टूडेंट, सी अपॉन डी क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो ये एक रैशनल है। बट पाई क्या है, इरेशनल है, लेकिन इरेशनल कभी रैशनल के इक्वल नहीं होता। तो ये कंट्राडिक्शन है, ये आपको सॉल्व आउट करके दिखानी है। ठीक है, तो देखिए गिवन दैट पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी, हेयर सी एंड डी आर रैशनल, सी और डी दोनों क्या है, रैशनल है। तो स्टूडेंट देखिए अगर हम इसको सॉल्व भी करें, सी क्या है, उसने कहा है कि सी इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल स्टूडेंट आपको पता है 2 पाई आर, एंड डी इज़ द डायमीटर, डायमीटर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2r, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, तो रिमेनिंग इज पाई। सो पाई इक्वल्स टू पाई, सो वी कैन से दैट कि ये जो उसने बोला है कि पाई इक्वल टू सी अपॉन डी, इट इज़ करेक्ट, बट इसको सोल्व करना है आपको। ठीक है, ये कंट्राडिक्शन आपको सोल्व आउट करनी है। तो देखिए ये गिवन है पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी, हियर सी एंड डी आर रैशनल, बट वी कैलकुलेट सी अपॉन डी, इट मीन्स इट गिव्स पाई। ये देखिए अगर हम सी अपॉन डी को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें पाई दे रहा है स्टूडेंट। अभी मैंने आपको सोल्व करके दिखाया। वी नो दैट पाई इज़ इरेशनल, सॉरी, हमें पता है कि पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, पाई इज़ इरेशनल। इट मीन्स आइदर सी और डी, मतलब या तो सी या फिर डी, बोथ आर इरेशनल, मतलब या तो सी इरेशनल है या फिर डी इरेशनल है। ठीक है ना, या तो सी इरेशनल है या तो डी इरेशनल है, दोनों रैशनल नहीं है। सो दिस इज़ कंट्राडिक्शन, बिकॉज अगर दोनों रैशनल होंगे तो क्वेश्चन प्रूफ नहीं होगा। सो वी कैन से दैट सी और डी बोथ आर इरेशनल, मतलब या तो सी इरेशनल है या फिर डी इरेशनल है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, जस्ट इनफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन बहुत देते हैं आपके टीचर्स। रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। देखिए स्टूडेंट अभी तक आपने 8th क्लास में क्या करा है, रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन करा है नंबर लाइन पर। वहाँ पे आप क्या करते थे, नंबर लाइन को 100 करते थे, और वहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन आप 1 2 3 4 ऐसे इस तरीके से स्केलिंग करके आप जो है कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन करना है आपको, कहाँ पर, ऑन द नंबर लाइन पर। ठीक है, और इरेशनल नंबर क्या दिया उन्होंने, अंडर रूट 9.3।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए मैं आपको बिल्कुल एक रफली सा फिगर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपके पास गिवन वैल्यूज़ हैं, चाहे वो 9.3 है, चाहे वो 7.3 है, चाहे वो 7.5 है, एनीथिंग एल्स, आप उतना ही बड़ा एक लाइन सेगमेंट बनाइए जैसे मैंने बनाया। ये P है और ये A है। तो PA की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो कितनी होगी, 9.3। तो स्केल से हमने ये PA 9.3 का बनाया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, A टू C यहाँ तक हम 1 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे। ये कितना होगा स्टूडेंट आपका, 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स P से लेके C तक अब जो लाइन सेगमेंट बना PC, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है 10.3, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपका 9.3 था और 1 सेंटीमीटर आप और ऐड कराओगे तो कितना बन जाएगा, 10.3। अब उस 10.3 का आप हाफ कर लीजिए, उस 10.3 का आप हाफ करोगे तो कितना बनेगा, 5.15। तो 5.15 यहाँ पे लाइन सेगमेंट पर आप मीन्स PC पर के आप PC का आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करोगे, स्केल लोगे, सॉरी कंपास लोगे और कंपास मतलब O को सेंटर सपोज करोगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। ओके, O को आप सेंटर सपोज करोगे लाइक दिस एंड यू कैन ड्रॉ इट। और इस तरीके से आप इसको स्टूडेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, हाँ इस तरीके देखिए, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे आपने ये सर्किल एक ड्रॉ किया, सेमी सर्कल ड्रॉ किया, सॉरी, विद सेंटर हो। अब हम क्या करते हैं, जो आपका E पॉइंट था उस A पॉइंट पर आप एक 90 डिग्री का एंगल बनाओगे और वो 90 डिग्री सेमी सर्कल को कट करेगा एट बी पॉइंट पर, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, सेंटर सपोज करना है A, ठीक है। इतना काम करने के बाद आप A को सेंटर सपोज करोगे और आप डिस्टेंस लोगे AB लाइक दिस। ओके, ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप A को सेंटर सपोज करोगे और जो रेडियस लोगे इस बार वो लोगे आप AB। और अब आपको फिर से एक आर्क लगाना है इस तरीके से, आप देख सकते हैं स्टूडेंट लाइक दिस। मैं बिल्कुल प्रॉपर्ली आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपको ये एक और आर्क ड्रॉ करना है और ये आर्क इस नंबर लाइन को जहाँ पर भी कट करेगा वहीं पर कितना होगा, 9.3, अंडर रूट 9.3 होगा। आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अब ये पूरी कहानी आपको लिखनी है, मैंने लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। टू रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ड्रॉ आ सेगमेंट ऑफ 9.3 यूनिट ऑन द नंबर लाइन, लेट A रिप्रेजेंट 9.3 एक्सटेंडेड इट बाय 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर हमने बढ़ाया, ठीक है ना। शो पॉइंट 10.3/2 इक्वल्स टू 5.15 बाय ऑन द नंबर लाइन विच सेंटर O एंड रेडियस 5.15 यूनिट ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ड्रॉ AB perpendicular to OA to cut a semicircle at B. The length of AB is under root 9.3 unit. ओके, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये आपके पास डिजिट चेंज भी कर सकते हैं, आपके टीचर 7.5 कर सकते हैं, 6.5 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तरीका यही है, जो भी आपको डिजिट दी गई है फर्स्ट ऑफ ऑल वो आप ड्रॉ करो, उसमें 1 सेंटीमीटर ऐड करो, सेमी सर्कल ड्रॉ करो, यहाँ पे 90 बनाओ, ये आर्क लगाओ, दैट्स फाइनल। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 हम आप लोगों के लिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो आपको क्वेश्चन दिए हैं इन क्वेश्चंस को आपको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज का मतलब, डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो उस क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर में से आपको अंडर रूट रिमूव करना है एक तरीके से। तो जो क्वेश्चन है आपका फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट 1/√7। तो वन, देखिए स्टूडेंट, रैशनलाइज का एक तरीका है, जो भी आपका डिनोमिनेटर है अगर वो सिंगल टर्म है तो उसी से आप मल्टीप्लिकेशन कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। तो देखिए 1/√7, तो मैंने क्या किया, √7 से मल्टीप्लिकेशन, √7 से डिवाइड, तो 7 बन जा, 7 मीन्स √7। और √7 क्या होता है, √7 7 होता है। मैंने एक दिन आपको पहले बताया था, √2 × √2 इज ऑल्सो 2,
अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इज ऑल्सो 3, देन अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 इज ऑल्सो 7। तो अगर दो टर्म सेम हो और वो अंडर रूट में हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो आप जो है इस तरीके से उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 1/√7 माइनस √6, इसका भी आपको रैशनलाइजेशन करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? देखिए जो डिनोमिनेटर है वो कितना है, √7 माइनस √6। तो स्टूडेंट जब हम रैशनल करेंगे इसको तो यहाँ पे देखिए आप, इसमें दो टर्म है √7 माइनस √6, तो साइन पे आपको स्पेशली ध्यान देना है। अगर यहाँ पे निगेटिव है तो जब आप मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराओगे, मतलब अगर माइनस है तो प्लस वाले साइन से और अगर प्लस है तो माइनस वाले साइन से। तो यहाँ पे माइनस है तो हमने क्या किया, डिजिट तो वही रखी लेकिन साइन को चेंज कर दिया। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड किया किससे, √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 में कराया तो √7 प्लस √6। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही वाली आइडेंटिटी को हम फॉलो कर रहे हैं। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो 7 माइनस √6, तो 7 माइनस 6, ठीक है ना। और 7 माइनस 6 कितना होता है, 1। तो दिस इज आंसर। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट 1/√5 प्लस √2। तो इसको भी आपको रैशनल करना है। साइन पे स्पेशली ध्यान दीजिए, प्लस का साइन है तो उसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लिकेशन कराया, ठीक है। तो जब आप 1 से इसके मल्टीप्लिकेशन करो तो एज इट इज़ आएगा, तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो स्क्वायर टू अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर टू अंडर रूट कैंसिल, तो 5 माइनस 2, तो आपका जो आंसर है √5 माइनस √2/3, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का, 1/√7 माइनस 2, √7 माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस से हमने मल्टीप्लिकेशन कराया, तो ये क्या आएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। जब इसका 1 से मल्टीप्लिकेशन करता है एज इट इज़ a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस ध्यान रखना 2 पर इस बार अंडर रूट नहीं है तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे, तो कभी आप अंडर रूट 2 का करो, तो ये स्क्वायर टू अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट √7 प्लस 2 एज इट इज़, तो 7 एंड 2 2 जा 4, तो 7 माइनस 4 तो कितना होता है स्टूडेंट, 3। योर आंसर इज़ √7 प्लस 2/3। तो इस तरीके से आपकी ये स्टूडेंट पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ share and subscribe my channel. Okay, all the best.